हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रंजन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एडुटेरिया का जो नया करंट अफेयर्स का सीरीज़ आया है, उसका टोटल 900 प्रश्नों का सीरीज़ है उसके एडुटेरिया में। तो उसके प्रत्येक सेट में 50-50 प्रश्न है, टोटल 18 सेट होगा। तो उसका मैं आज पहला सेट लेकर के आया हूँ और इसी का सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा, जो आगे चलकर आपके सारे एग्ज़ाम बीपीएससी हो, उसके बाद बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, सारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एडुटेरिया के करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का पहला सेट का प्रश्न का आज से मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हर एक प्रश्न के लिए 2 सेकंड आपको समय मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मारिया रेसा दामित्री मुराटोव। दूसरा प्रश्न है, स्टीव बेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी बोथ आंसर हो जाएगा, यानी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। चौथा नंबर प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। पांचवा प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सातवां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। आठवां प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। आगे देखते हैं। नवा प्रश्न है, यूएस से तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 10वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम राटुकानु। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। 12वां प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। 13 नंबर प्रश्न है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों को में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका तीनों ऑप्शन देखेंगे आप गौर से, तो आप पाएंगे कि तीनों ऑप्शन इसका सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड।
19 नंबर प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। 20 नंबर प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। 22 नंबर प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना। 24 नंबर प्रश्न होगा है, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। 25 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। 26 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 27 नंबर प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां। 28 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 29 नंबर प्रश्न है, जो फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मौ से मांडू। वैसे भी आप याद रख सकते, मौ से मांडू हो गया, मौ से मध्य प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। 31 नंबर प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। 32 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 33 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,000 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 34 नंबर प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। 35 नंबर प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम में उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। 38 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी बैन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन बेतवा नदी लिंक। 40 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। 41 नंबर प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग। 42 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 44 नंबर प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनेशिया। 45 नंबर प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें से म्यांमार नहीं शामिल है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी से भारत हो गया, बी से भूटान हो गया, और एन से IN से इंडिया हो गया, और मतलब BBIN हुआ यानी भारत, भूटान और नेपाल। ठीक है, 3 देश हुआ, तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। और 50 और अंतिम प्रश्न इस सेट का देखेंगे, जो कि एडुटेरिया का पहला सेट है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिबिलिसी, जॉर्जिया। तो दोस्तों, इस तरह से ये सेट खत्म हो गया। इसी तरह और 17 सेट जो बचा है वो भी मैं एडुटेरिया का ख़त्म कर दूंगा। उसके अलावा SPD का भी जो प्रत्येक मंथ करंट अफेयर्स आता है उसको भी 1 साल का जो है मैं उसको ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दूंगा, जो कि आपके तैयारी में आगे जो भी BPSC हो, बिहार दरोगा हो, UPSI हो, बिहार SSC हो, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल स्टडी विद रंजन से लाभ पहुँच रहा है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद रंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।